सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों। दास उपस्थित है आज आपके सामने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के एक ऐसे वैष्णव की कथा लेकर जो स्वयं पहले औरों को नाम मंत्र की दीक्षा देते थे, परंतु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से नाम लेने के बाद उनके अंदर हृदयारूढ़ स्वरूप प्रभु का पधराया। शुरू करने से पहले जिसकी कथा है उनका नाम हम आपको बताते हैं। बादरायण दास, जो कि पुष्कर के ब्राह्मण थे। कथा शुरू करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर विनंती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति हमारे सत्संग का लाभ आप घर बैठे ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज बादरायण की ब्राह्मण की कथा। ये बादरायण और उनकी पत्नी मोरबी गांव, जो कि गुजरात में है, वहां रहते थे। एक समय इनके वहां पर वत्सा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण द्वारका से रणछोड़ जी का दर्शन करके जा रहे थे। मोरबी में रात्रि रुके तो बादरायण ने उनको अपने घर पे उतारा दिया। उतारे का अर्थ है उनको अपने घर पे ठहराया, रात रोका। कुछ समय तक भगवत वार्ता करी, भगवत कथा, भगवत चर्चा, जिसे आप और हम कहते हैं। महान भगवती जानकर बादरायण ने उनके पास से नाम लिया, नाम यानी कि उनसे दीक्षा ली और श्रीमद् भागवत का संपूर्ण श्रवण करा। थोड़े दिन बाद वत्सा भट्ट विदा हुए और वत्सा भट्ट द्वारका में आ पहुंचे। राधे। रणछोड़ जी का दर्शन करके काफी दिन हो गए। तत्पश्चात श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी श्री रणछोड़ जी का दर्शन करने के लिए द्वारका पधारे। तब आप भी मोरबी में उतरे थे। बादरायण दास और उनकी स्त्री, उनकी धर्मपत्नी, दोनों ने फिर से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास से नाम मंत्र लिया और समर्पण किया। उसके बाद उनका नाम, उससे पहले उनका नाम बाध था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सेवक बनने के बाद उनका नाम रायण दास, जिससे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उनका पूरा नाम बादरायण दास रखा। श्री महाप्रभु जी वहां से श्री रणछोड़ जी के दर्शन करके पधारे। तब दोनों स्त्री पुरुष द्वारका में श्री महाप्रभु जी के पास में 6 महीने तक रुके और आप श्री की अनन्य भाव से सेवा करी। श्री महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, खूब प्रसन्न हुए। जब आप द्वारका पधारे तब दोनों स्त्री पुरुष मोरबी में खुद के घर पर आए, अपने स्वयं के, और ठाकुर जी की सेवा पधरा कर लाए थे। नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा बहुत अनुनय विनय के साथ करने लगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वहां से गोकुल पधारे और बादरायण दास मोरबी में रुके। तो ये बादरायण दास और उनकी पत्नी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनन्य सेवक थे, जिनके मस्तक पर श्री वल्लभाचार्य जी ने बालकृष्ण लाल जी तथा स्वयं के चंदन की श्री पादुका जी पधराई थी, जिनकी सेवा ये बहुत अनुनय विनय का साथ करते थे। आज भी बादरायण दास जी का वंश मोरबी में जाना जाता है और ये पादुका जी श्री जामनगर में
हरदीवन दास के यहाँ पर विराज रही हैं। ये बादरायण दास की एक कथा हम आपसे कहना चाहेंगे। जब ये बादरायण दास 90 साल के हुए तब तक इनका विवाह नहीं हुआ था। ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, इनके कोई पुत्र नहीं था। तो एक समय गोकुल यात्रा के दौरान श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक 17 वर्षीय कुमारिका के साथ इनका विवाह किया। तब आप श्री की ऐसी अनुकंपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बादरायण दास का जो 90 साल की आयु थी वह घटकर 25 वर्ष की आयु हो गई। तो देखिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा कितनी अगाध है। महाप्रभु जी जिस पर कृपा कर दे उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाए। प्रभु स्वयं साक्षात उसके साथ सहानुभूति जताते हैं। तो ये बादरायण दास वही, और नित्य प्रभु की सेवा दोनों पति और पत्नी करते हुए अंत में लीला धाम को पहुंचे। तो ये बादरायण दास की कथा। प्रियजनों, अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।